स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे जी वेव के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ज़रूरत क्या है। ये एग्जैक्टली वही इकोसिस्टम है जहाँ वाईफाई हेलो का है, जहाँ जिगबी का है। तो चाहिए था कुछ ऐसा जो लो पावर हो, यानी कि बैटरी पे भी चल सके और लंबा चल सके। ये नहीं कि बैटरी में 1-2 हफ्ता चले। बैटरी पे 1 साल तो मिनिमम हो, या 2 या 3 रहे तो अच्छा रहेगा, बैटरी पे चले। और कोई भी ऐसा चीज़ चाहिए जो मेश हो। यहाँ मेश बहुत कंपल्सरी होता है। अगर आप बहुत सारे छोटे डिवाइसेस को जोड़ रहे हैं, तो स्टार नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो आपके वाईफ़ाई राउटर होता है, सारा चीज़ वाईफ़ाई राउटर से बात करता है, वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। मेश में एक पूरा नेटवर्क बन जाता है, तो डेटा कहीं से भी हॉप कर पाता है। तो वो ऐसा चाहिए जिसमें मेश हो सके, तभी जाके आप ज़्यादा कर सकेंगे। सेल्फ हीलिंग नेटवर्क, ये कंपनी एक प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड बना रही थी, तो इनको ये था कि आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि सबका बैटरी एक टाइम पे खत्म हो। सब किसी का बैटरी पहले खत्म हो जाएगा, किसी का लेट से खत्म होगा, कुछ खराब होगा, कुछ ब्रेक डाउन करेगा। तो आपका नेटवर्क ऐसा होना चाहिए मेश में कि डेटा पैकेट खुद ब खुद इधर से उधर रीराउट करे, यूज़र को छेड़खानी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हो जाए। और ये समझिए, ये नॉन कंजेस्टेड फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करना चाह रहे थे। ये अलग है बाकी सबसे। इसमें इनका था कि कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करो जैसे 2.5 गीगाहर्ट्ज़, सब चीज़ वही यूज़ करता है। आप कॉर्डलेस फ़ोन खरीदते हैं, वो भी 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है यूज़ करता है। आपका ब्लूटूथ वो भी 2.5, ये 2.5 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ करता है। ऑलमोस्ट हर चीज़ 2.5 यूज़ करता है, क्योंकि उसपे लाइसेंस नहीं लगता है। तो प्रॉब्लम है कि अगर आप भी 2.5 यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम आता है। तो कुछ ऐसा चाहिए था जो नहीं दे सके, और हाई रिलायबिलिटी हो, क्योंकि एक्चुअली स्मार्ट होम क्या है? स्मार्ट होम बेसिकली जो जैसे आपका पीएलसी होता है, फैक्ट्रीज़ में, कॉर्पोरेशन सब में, है क्या ये सब? वही सिंपल है, सेंसर है, डेटा रीड करता है, उसपे आप लॉजिक लगाते हो, वो खुद ब खुद ऑपरेट करता है। तो वही चीज़ आज हम लोग घर में लगाना चाह रहे हैं, कि घर में वो खुद ब खुद देखे कि बाहर कितना टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितना है, उसके हिसाब से वो एसी को सेट कर दे, थर्मोस्टेट को चेंज कर दे, सारा चीज़ उसके हिसाब से चलता रहे। तो लॉजिक वही है कि हम लोग वो इंडस्ट्रियल सिस्टम को घर में डाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट थोड़ा बदल गया है। तो बात करते हैं जी वेव के बारे में। तो जी वेव समझिए एक प्रोटोकॉल है जो सब गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करता है, यानी कि वो 1 गीगाहर्ट्ज़ से नीचे आ जाता है, एग्ज़ैक्टली वहीं पे जहाँ पे वाई-फाई हेलो है। तो इसका फ़ायदा है कि ये बहुत लॉन्ग रेंज देता है। बैंडविड्थ बहुत कम है, लेकिन रेंज बहुत ज़्यादा है। तो और ये लो पावर मेश नेटवर्क बना पाता है, यानी कि कॉइन सेल बैटरी से, यानी कि जो बैटरी आपका घड़ी में है, उससे भी ये काफ़ी काम चला सकता है। और इसका 1999 में फाउंडेशन रखा गया था, और अलायंस इसका इन्होंने तुरंत फॉर्म कर दिया। इनके पास एक अंडरस्टैंडिंग थी कि बनाने का कोई कुछ भी बना ले, लेकिन बात है कि वो चलेगा तभी चलेगा जब इतने सारे प्लेयर्स जो हैं, वो सारे प्लेयर्स एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं कि सर हमारा ये लैंग्वेज, ये भाषा है। जैसे आपका वाईफाई क्यों चलता है? आप डी-लिंक का राउटर खरीदते हैं या टीपी लिंक का खरीदते हैं, वो आपका सैमसंग के या एप्पल के साथ क्यों चलता है? क्योंकि सबको एक सेंट्रल बॉडी मैनेज करता है, वो कौन है? वाईफाई अलायंस। तो इन्होंने भी वैसे ही अलायंस बनाया, जी वेव अलायंस। इनका काम था कि अगर आप जी वेव का स्टैम्प डालते हैं, हमारे पास आइए, हमें पैसा दीजिए, हम आपको टेस्ट करेंगे, हम आपको वेरीफाई करेंगे। तो बोलेंगे उसका फ़ायदा क्या है? जब हम स्टैम्प मारेंगे तो कस्टमर जो खरीद रहा है, और कस्टमर को ये स्टैम्प दिख रहा है जी वेव, मतलब वो काम करेगा, यानी क्वालिटी वेरिफिकेशन रह सकेगा। तो इन्होंने बहुत पहले से ही कर लिया था। ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज था। मतलब आपका ये 2005 से 2015 तक के बीच में अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जिस पे आप आँख मूंद करके भरोसा कर सकें कि सर मैंने ये लिया है, ये लगाऊँगा, इतने सारे ब्रांड्स का, सब एक दूसरे के साथ चलेगा, वो आपको जी वेव दे पा रहा था। ये उनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था। क्योंकि इनका वही समझिए कि कंपैटिबिलिटी बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड पे भी मेहनत करते थे, सिक्योरिटी पे भी मेहनत करते थे, और ये जस्ट वर्क्स वाला था कि लिए लगाए, काम करता है, काम खत्म। तो बहुत लंबा-लंबा लिस्ट है, और इसमें जैसे आपका डल्किन हो गया, मतलब एसी, रेफ्रिजरेटर वाले सब कंपनीज़ हैं, होम मेकिंग टेक्नोलॉजीज़ वाले सारे कंपनीज़ हैं। लंबा लिस्ट था, बहुत बड़ा लंबा लिस्ट था, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटरी थी। मतलब जैसे वाई-फाई प्रोप्राइटरी नहीं है, ये प्रोप्राइटरी थी। तो अब इनका टोपोलॉजी समझते हैं। इनका टोपोलॉजी इसका इतना बड़ा रन आएगा कि 232 डिवाइसेज़ तक को मैनेज कर सकता है। तो का एक्चुअली 230 में तो आप पूरा फैक्ट्री सँभाल सकते हो। मतलब काफ़ी चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हो। देखते हैं मेश नेटवर्क काफ़ी बड़ा आप बना सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। तो इसमें सबसे सेंटर में होता है आपका कंट्रोलर, जिसका काम होता है आपका मेन हब बनना। फिर होती है राउटर्स। राउटर्स के बाद होता है स्लेव डिवाइस। भगवान जाने ये नाम आजकल कौन यूज़ करता है, बट स्लेव डिवाइस रखा हुआ है। और इसमें आपका लिसनिंग और नॉन लिसनिंग डिवाइसेस होते हैं। लिसनिंग डिवाइसेस जो हमेशा एज़ ए रिपीटर के तौर पे बिहेव कर रहा है। ये जनरली जैसे आपका मान लीजिए कोई प्लग में लगा हुआ है, एसी पावर से जिससे कनेक्टेड है,
जैसे कोई लाइट है तो लाइट रिपीटर के तौर पे बिहेव करेगा जी वेव के लिए। क्यों? क्योंकि वो बिजली से कनेक्टेड है, उसमें हमेशा वो थोड़ा-सा 1 वाट भी ज़्यादा ही बता रहा हूँ, माइक्रो वाट खा रहा होगा और वो सिग्नल बाउंस करता रहेगा। नॉन लिसनिंग डिवाइसेज़ हो गए, ये आपका वो हो गया जो स्टेट चेंज होने पे चिल्लाता है। ये सारे डिवाइस बैटरी पे चलते हैं और ये सब बहुत लंबा चलना रहता है। तो ये तभी काम है, जैसे आपका कोई विंडो का सेंसर है कि काँच है, काँच खुलेगा तो वो सेंसर जैसे मैग्नेटिक रीड स्विच होता है, अलग होगा, पता देगा, ठीक है। तो वो सिर्फ तभी काम करेगा जब स्टेट चेंज होगा। ऐसे वो नहीं मतलब सिग्नल वो नहीं भेजता रहेगा कि लॉक है, लॉक है, लॉक है। वो सिग्नल तभी भेजेगा जब लॉक चेंज होगा। तो वो सब नॉन लिसनिंग डिवाइसेस के कैटेगरी में आ जाते हैं। आपको वही 2 ऑप्शंस मिलेगा आपको, मेंस पावर्ड जनरली लिसनिंग वाले रहते हैं और मेंस और कुछ तो चाहिए तभी आपका हब पूरा हेल्दी रह पाएगा। कुछ सारे के सारे बैटरी वाले रहेंगे, सब अपने आप को बंद कर देगा, सेफ एनर्जी कंजर्व के आपका नेटवर्क नहीं काम करेगा। तो कुछ-कुछ चाहिए होता है आपको राउटर्स। तो मेंस पावर वाले जनरली राउटर्स होते हैं और फिर बैटरी ऑपरेटेड जो आपका एंड डिवाइस हो गया है। फिर आप ये समझिए कि इनका मेन सेलिंग पॉइंट है ऑटोमेटेड राउट डिस्कवरी, ये जो करते हैं। इनका जो नेटवर्क है ये आप नहीं बनाते हो, ये खुद ब खुद बनेगा। आप नेटवर्क चैनल जोड़ते जाओगे पीस को, ये खुद ब खुद कॉन्फ़िगर करते चला जाएगा। और इसमें जो डेटा पैकेट्स चिल्लाता है, मतलब जो डिवाइस है वो चिल्लाता है, वो एक्सप्लोरर फ्रेम का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। यानी कि वो सबको बोलता है तुम सबके पास भेजो। डेटा लिटरली टुई 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 करके हर जगह से बाउंस करता है। कंट्रोलर ये सारे डेटा को लेके एनालाइज करता है कौन सा रास्ता सबसे कम हॉप्स में आ रहा है और ये पीरियोडिक अपडेट होता रहता है। यानी कि आपका नेटवर्क है, डिपेंड करता है कितना आप कैसा सेटिंग किए हैं। आराम से ऐसा हो सकता है कि ये हर दिन में एक बार रात को आपका सारा नेटवर्क को फिर से रिफ्रेश करता है। तो फायदा ये होता है कि अगर मान ली कोई डिवाइस खराब हो गया, किसी का बैटरी खत्म हुआ, कुछ टूट गया, फूट गया, कुछ भी हुआ, वो डेटा इधर से उधर रीड आउट करने। तो ऐसा नहीं हो कि आपका एक डिवाइस फेल हुआ था, उसके बाद वाले जितने से सब फेल हो गए। जैसे मान लीजिए ये लिंक फेल होता है, ये इधर से उधर बाउंस करना शुरू कर देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इसीलिए इस नेटवर्क को बार-बार बोला सेल्फ हीलिंग नेटवर्क है। तो ये काफ़ी भरोसेमंद तरीके से आपको टोपोलॉजी अच्छा से चला देता है। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स के मामले में। तो प्रोडक्ट के मामले में समझिए ये आया बहुत पहले से है और काफ़ी क्वालिटी भी थी, लेकिन ये दाम हमेशा इसका ज़्यादा था ज़िगबी से। तो इसका दाम ज़्यादा होने का कारण ये था कि ये जो अलायंस था, यानी ज़िगबी अलायंस जो था, इस अलायंस में जाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता था। आपको वेरीफ़ाई भी करवाना, मतलब खर्चा होता था, अच्छा खासा खर्चा होता था। तो बेनिफिट ये मिलता था पब्लिक को कि हम ये पैसा दे रहे हैं, ये काम करेगा। मतलब एक होता है ना एप्पल का जो कहते हैं ना, इट जस्ट वर्क्स, वो उनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट था कि अगर आपकी बिक्री कम हो रही है उसके चलते, तो दिक्कत हो जाएगा। तो गड़बड़ वही हुआ। तो 2020 में इन्होंने अपना सेटअप का, मतलब कितना हद तक खोलेंगे उतना मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक ओपन सोर्स कर दिया है। यानी कि अब कोई भी इसे बना सकता है। तो वही समझिए। लेकिन शुरू का कुछ साल तक, मैं वही क्लियर कर देना चाहूँ, शुरू का कुछ साल तक ये दादाजी थे। मतलब कि सब लोग यही ले रहे थे, कारण ये था कि सबको पता था और ऑप्शंस भी हैं, सस्ते ऑप्शंस भी हैं, लेकिन भरोसेमंद नहीं है। ये था कि हम हैं, हम भरोसेमंद हैं। तो इसीलिए होटल्स में, फैक्ट्रीज़ में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, बहुत जगह पे सिर्फ़ यही चलता था। तो गाड़ी इसकी काफ़ी खुली है, मतलब काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं। तो अब बात करते हैं कंपटीशन के मामले में। कंपटीशन में समझिए मार्केट अभी फ्लड हो गया है। आपका वाईफाई हेलो है, आपका ज़िगबी है, ज़ी वेव है, थ्रेड है, मैटर है, सब पड़े हुए हैं और सब घूम फिर के एक ही काम कर रहे हैं। आपका आईओटी डिवाइसेज़ को सँभालने के लिए, घर का मतलब स्मार्ट होम बनाने के लिए, आपका घर को स्मार्ट करने के लिए इतना तांडव लग रहा है। तो इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि मार्केट ने अभी डिसाइड नहीं किया। कभी भी इतने सारे नेटवर्क एक साथ नहीं चल सकते। एक ना एक हारेगा, मतलब धीरे-धीरे करके कुछ ही बचेंगे। अभी सबका चांसेस हो रहा है कि थ्रेड में चला जाएँगे, क्योंकि थ्रेड मतलब बहुत बड़े-बड़े लोग, बहुत बड़ा पॉकेट वाले इस पे ज़ोर लगा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, अभी श्योर नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अभी मार्केट ने कोई विनर नहीं चूज़ किया है। अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और भरोसेमंद सबको ज़िगबी मिल रहा है। मतलब ज़िगबी कैसे से हो गया जब वो ज़ी वेव अलायंस नहीं था उसमें? बात है कि वो ज़्यादा बिकने लगा ना, तो अगर आप बहुत ज़्यादा बेचा रहे हो तो सब कंपनी का खुद का इन्वेस्टमेंट होता है कि यार हम एक्चुअली थोड़ा टेस्ट करते हैं, कटौती नहीं करते हैं। क्योंकि अगर मान लो आप सामान बेच दे रहे हैं, फिर आपका रिव्यू खराब आ रहा है, तो आप जितना पैसा बचाएँगे उससे ज़्यादा आपका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए कंपनी धीरे, और बहुत ज़्यादा बिक्री होती है तो एक्चुअली हो जाता है कि ठीक है, मतलब एक टूल को टेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए मान लीजिए कोई एक्स अमाउंट पैसा लगता है। वो एक्स अमाउंट आपका 100 पीस से ज़्यादा बेचने पे ही आएगा। आप 1000 पीस बेच रहे हो, तब तो आप एज़ ए गुड बिज़नेस इन्वेस्टमेंट करोगे, नहीं हम टेस्ट करो, वेरीफाई करो, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा टेस्टेड है, क्वालिफाइड है। हमारे जितने लोग खरीदते हैं रिटर्न नहीं करते, जितने लोग खरीदते हैं वो खुश रहते हैं। तो ये ज़िगबी के पास स्केल का बेनिफिट हो गया, खूब बिकने लगा, तो खूब लोग इसको बनाने लगे, खूब लोग बनाने लगे, तो अपनी बड़ी-बड़ी कंपनी अपना क्वालिटी टेस्टिंग खुद करने लगी, ताकि वो ये रह सके, नहीं सर हमारा है तो है, चलता है। तो अभी के टाइम में मार्केट में एक नहीं है। आने वाले टाइम में चांसेस है ये दोनों में से कोई एक बन जाएगा दादाजी, लेकिन
या कुछ और भी हो सकता है। मैं तो चाहूँगा वाई-फाई हेलो रहे, सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, सबसे ज़्यादा थ्रूपुट वाई-फाई हेलो देता है और ये डिक्टो वाई-फाई का ही वो है, क्या बोलते हैं, मतलब प्रोटोकॉल है। बस फ्रीक्वेंसी घटा दिया, इसमें वो भी दिक्कत नहीं है कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ कर रहा है, ये भी 800 टू 900 मेगाहर्ट्ज़ में चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा मेरा होप मैं जो बनाऊँगा कि वो वाई-फाई हो, बट देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन हाँ, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट है तो वो ज़ी वेव का फ्यूचर में है। तो यानी अभी अगर आप नया घर बना रहे हैं तो काफ़ी लोग बोलेंगे यार ज़िगबी में ही रहो या थ्रेड या मैटर में कूद जाओ, या कुछ-कुछ केसेस में आपको ऑलमोस्ट ऑल इन वन भी मिल सकता है। वाई-फाई हेलो नहीं मिलेगा, वाई-फाई हेलो बहुत पुअर अडॉप्शन चल रहा है इसका, लेकिन पावर के मामले में सबसे ज़्यादा वही है। तो मार्केट काफ़ी हौच-पौच हो गया है, शांति से काम नहीं करता है, बहुत हौच-पौच हो गया है। गेटवे पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एलेक्सा ले रहे हैं तो कौन-सा एलेक्सा ले रहे हैं? कुछ एलेक्सा ज़िगबी सपोर्ट करता है, कुछ ज़ी वेव सपोर्ट करता है। मोस्टली आपको ज़िगबी ही मिलेगा। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन आपका ज़ी वेव के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा एक कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने अगर वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।